ओके, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. न्यू चॅप्टर. सो प्रीवियस चैप्टर मध्ये जी एक्सरसाइज 5.4 है, स्ट्रेट लाइन में जो एक्सरसाइज 5.4 है, दैट डिपेंड्स ऑन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. वो तुम्हाला गरज नहीं है त्याची, बिकॉज प्रॉब्लम्स का सच दैट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन. साइमल्टेनियसली छुड़ाने का, आंसर लाने का. तो ये तुमको पूछता नहीं कि फैमिली ऑफ लाइन्स से छुड़ा उसको. फैमिली ऑफ लाइन्स में जब टाइम रहेगा तब एक बार पढ़ा दूंगा तुमको. इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं वो, बट अभी के लिए तुमको उसकी जरूरत नहीं. यू कैन स्टिल सॉल्व 5.4 विदाउट द कॉन्सेप्ट. नॉर्मल जैसी छुड़ाते हो. अगर दो लाइन्स पैरेलल है बताने हैं तो उसका स्लोप सेम होना चाहिए, बस दैट्स इट. ऐसे अशे क्वेश्चंस है. और जो इम्पोर्टेंट था उसमें का कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मैंने पढ़ा दिया तुमको. सो दैट चैप्टर इज फिनिश्ड. अपन ये वेडनेसडे या थर्सडे को उसकी टेस्ट भी ले लेंगे. देखते हैं, जैसे डिपेंड करता है. चैप्टर 6 इज योर सर्कल. ठीक है. आता जसं लाइनचे इक्वेशंस होते हैं वैसे सर्कल्स के भी कुछ इक्वेशंस है, उसके भी कुछ बेसिक फॉर्म है. सो फर्स्ट इज योर, यहाँ पे एक पेज यहाँ तक 1 और 2 ऐसे साइड बाय साइड पेज छोड़ देना, या 1 और 2 असे फर्स्ट एंड सेकंड असे दोनों पेजेस सोडाल. उसके ऊपर नहीं फॉर्मूला पेज करके, ज़्यादा उसके ऊपर लगते नहीं तुमको, और थर्ड पेज से लिखना शुरू कर दो. सो चैप्टर 6 सर्कल. फर्स्ट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जो जिसका सेंटर इच ओरिजिन है भाई. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म कब देता है? जिसका सेंटर इच ओरिजिन है. हे तुम्हाला कळून पण जाईल का? बरोबर सोपी है. पहा आता अगेन, अगर मैंने ऐसे ये निकाला और सर्कल काढला आणि इथला ओरिजिन 0,0 है आणि हा तुमचा रैंडम आर है. ठीक है. कहीं तो भी आर है तुम्हारा, यही रेडियस है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है. ओके. नाउ मैंने उसको घुमाया तो मुझे सर्कल मिला भाई. करेक्ट. और तो कुछ नहीं मिला. आता सर्कलचे जे स्टैंडर्ड इक्वेशन असतं, अगर मैंने ये भी ले लिया, चला इधर 0,0 लिखो, इधर एक रैंडम पॉइंट ले लेता x, y. इसको अपन उड़ता पंजाब ट्रायंगल बोलते हैं, OPM. सब उधर से जाता भाई, कुछ इधर उधर जाना ही नहीं है तुमको. ठीक है. तो लक्षात है, ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा y हो गया, और ये तुम्हारा r हो गया. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कैन आई से x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r². बराबर. एकदम सिंपल लॉजिक है. आणि हाच स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आहे. जसं इक्वेशन ऑफ लाईन म्हटलं मी तर ax प्लस by प्लस c आलं, तर इक्वेशन ऑफ सर्कल किंवा स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r². बस इतकंच आहे. एवढंच स्टँडर्ड फॉर्म आहे. मग येतो तुमचा इम्पॉर्टंट मध्ये इज सेंटर रेडियस फॉर्म. ये अपन क्यों निकाल रहे? ये जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, म्हणजे इक्वेशन ऑफ सर्कल काढायचे, तुम्हाला जर म्हटलं इक्वेशन ऑफ सर्कल काढायला, यू यूज दिस फॉर्म. ओके. सेंटर रेडियस फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं CR फॉर्म बोलता हूँ यूजुअली. सेंटर रेडियस फॉर्म किंवा CR फॉर्म, टू बी शॉर्ट फॉर्म मध्ये सेंटर. आता सेंटर ओरिजिन नहीं है, ये कहीं तो भी हवा में उड़ रहा है ऐसे सर्कल. अपना ओरिजिनल एक्सिस ये है, अपना सर्कल ऐसी कहीं तो भी हवा में उड़ रहा है, जिसका सेंटर अपन हमेशा कंसीडर करते हैं h, k. रेडियस हो गया r. अब इसका जो ये रहता है सेंटर रेडियस फॉर्म जो म्हणतो अपन, इट्स वेरी सिंपल. तुमको बार बार आएगा हो तो तुमको यादी हो जाएगा, तर रट्टा मारायची गरज नाही. त्याचे प्रूफ वगैरे आहे पुढे, पण JEE मध्ये इथे नाही आहे. सो इन दिस केस द सेंटर रेडियस फॉर्म इज x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r², where center is h, k. where center is h, k. अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको एक सर्कल दिया है x minus 2 whole square plus y plus 3 whole square is equals to 9, तो मुझे बताओ सेंटर क्या हुआ? अगर इधर माइनस साइन है तो इधर 2, आणि इधर प्लस साइन है तो इधर -3. जसं इथे सेंटर h, k आहे, इथे सेंटर 2, -3 होणार. दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटर रेडियस फॉर्म. अगर इधर होल स्क्वेअर आहे, इधर 2 आहे, -2 आहे, तो सेंटर मध्ये 2, -3 येणार. जसं इथे h, k आहे, इधर 2, -3. h, k 2, -3. दैट इज द सेंटर रेडियस फॉर्म. और कुछ नहीं उस पे.
ओके, अब सेंटर रेडियस फॉर्म कब यूज करते हैं? जब सेंटर ऐसी कहीं तो भी हवा में उड़ रहा, सर्कल इस पूरा हवा में उड़ रहा बेसिकली। यहाँ पे क्या था, सर्कल चुपचाप ओरिजिन पे था म्हणून स्टैंडर्ड फॉर्म। जब सेंटर ही ऐसे हवा में उड़ रहा तो अपनाला काय यूज करा लगता, सेंटर रेडियस फॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ एवरी फॉर्म बेसिकली। मग येतो डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म, अब अगर तुमको बताया गया है डायमीटर फॉर्म, अब मैंने बोला यार इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, बट मुझे क्या पता है, सिर्फ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ही पता है। म्हणजे फॉर एग्जांपल हा माझा सर्कल है, ओके, और मुझे सिर्फ ये पता है, ये हो गया मेरा x1, y1 और ये हो गया मेरा x2, y2। अब टेक्निकली बोला जाए तो ये हो गया x, y, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कसं बनतं बघत जा, इट इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, म्हणजे कसं आहे। अब इसका प्रूफ अगेन JEE मध्ये, याचे जेवढे पण प्रूफ्स आहे वो टेक्निकल साइड जाते, बोर्डात हे नाही आहे तुम्हाला, इथे सिंपल आहे, x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 इज माइनस, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 और स्ट्रेट लाइन के चक्कर में माइनस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस, नॉट माइनस, माइनस कहाँ से आ गया, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ये कब यूज करना है, जब तुमको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए बस। आता पा, अगर सर्कल में तुमको रेडियस दिया है और सेंटर ओरिजिन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म, म्हणजे बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर तुमको सेंटर दिया है अलग ही भलता कुछ तो भी ओरिजिन छोड़ के और रेडियस दिया है तो सेंटर रेडियस फॉर्म, एंड अगर डायमीटर के 2 पॉइंट्स दिए तो डायमीटर फॉर्म। आता जैसे लाइन में मैं बोलता था, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए काय म्हणतो आपण, एक तो मुझे स्लोप या पॉइंट चाहिए या तो 2 पॉइंट चाहिए। सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सेंटर और रेडियस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस, म्हणून मी CR फॉर्म वापरेल, सेंटर रेडियस फॉर्म। तुमको एग्जाम्पल से 1 मिनटात समजतं। एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इधर लिख लेते, एक लाइन के एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with center at origin, with center at origin and radius 3 and radius 3, ओके। उसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 दिया है, तो हा फॉर्म वापरू मी, स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज करना है डायरेक्ट। देयरफॉर अब वो कुछ ये करते हैं क्या, लैंग्वेज लिखते हैं क्या, एक बार देख लेते, नहीं काहीच नाही लिहित। गिवन सेंटर इज इक्वल्स टू 0,0, सेंटरला यूजुअली ओरिजिन 0,0 and r is equals to 3, therefore standard form x square plus y square is equals to r square, so x square plus y square is equals to 3 square, so x square plus y square, रेडियस 3 होता म्हणून r च्या जागी 3 टाकला, is equals to 9, and that's your answer। and ये तुम्हारा आंसर है भाई, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, अजून काहीच नहीं है याच्यात, ठीक है। ओरिजिन दिया था और रेडियस दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ता मेरे को, रेडियस। अगर तुम चाहो सर नहीं ऐसे नहीं करना, तुम्हाला सेंटर रेडियस फॉर्म वापरायचा है, तो सेंटर नेहमी h, k असतो, इधर बाजू में लिख के रखना, सेंटर इज h, k एंड रेडियस इज, मतलब रेडियस इज इक्वल्स टू r, रेडियस इज इक्वल्स टू r, मतलब साइड में लिख के रखा तो अपना कोई टेंशन नहीं। इथे क्या होता है, सेंटर ओरिजिन 0,0, तो यहाँ पे अगर मैंने h और k की जगह 0 डाल दिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही बचता, और r स्क्वायर क्या था अपना 3, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म जब रेडियस सेंटर 0,0 है, एंड सेंटर रेडियस फॉर्म जब सेंटर कुछ दिया जाता है। उसके प्रॉब्लम्स देखते हैं, एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज -3,1, सेंटर दिया है भाई,
ठीक है, एंड विच पास थ्रू द पॉइंट 5,2. आता सेंटर दिला है, मुझे रेडियस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करने के लिए मुझे सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए. इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए वैसे भी मुझे वही दो चीजें चाहिए. सेंटर है, रेडियस इजी है, खूपच फालतू है, मतलब ये लोग एकदम चिल्लर प्रॉब्लम पे. नाउ दे डोंट ड्रॉ द डायग्राम्स बट आई वांट यू टू ड्रॉ द डायग्राम्स. बहुत अच्छी आदत रहती हो, मैं चुकत नाही. बेसिकली मी काढायचो, मेरे किसी ने आज तक मार्क नहीं काटे और किसी ने काटने भी नहीं चाहिए बेसिकली. सो आ रैंडम सर्कल है, कहीं तो भी हवा में उड़ रहा क्योंकि इसका -3,1 सेंटर है. एंड अपना सर्कल 5,2 में से जा रहा है, ऐसे उसने बोला, विच पास थ्रू द पॉइंट 5,2. बराबर, लॉजिकली क्लियर है क्या बोलना है मेरा. ऐसी कहीं तो भी -3,1 मेरा सेंटर है और अपना सर्कल 5,2 में से जा रहा है. अब अगर मैंने ये सेंटर और ये पॉइंट को जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलता, रेडियस. बराबर है, अगर मैंने वो सेंटर और वो पॉइंट को जोड़ दिया, वो पॉइंट तो सर्कल पे ही है ना, अपना सर्कल उसमें से जा रहा है तो वो सर्कल पे होगा. तो अगर मैंने उसको जोड़ दिया तो मुझे रेडियस मिला. अब भाई बचपन से तो करते ही जा रहे हैं. अगर मैंने बोला ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो तो डिस्टेंस फॉर्मूला रट्टात मारून बसले, √i2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर. बचपन से वही रट्टा मारे हो तुम लोग. तर याला x1 y1 घेऊन घ्या. मैं लिटरली ऐसी बाजू में डायग्राम निकाल के रखता था. मेरे ना कोई मार्क्स काट सकता ना कुछ कर सकता, बिकॉज इसमें कुछ गलत नहीं है. ओके, सो x2 - x1 y2 - y1. अब इसको नाम दे देते. आता सिस्टमॅटिक करू आपण. सेंटरला नाव देऊ C आणि इसको नाम दे देते P. ओके, P इज सम पॉइंट ऑन द सर्कल. 5,2 बोला है. नाउ CP is the radius of the circle. Diagram is always self-explanatory, therefore वो हमेशा निकालते रखना. Of the circle. सर्कल म्हणण्यापेक्षा रिक्वायर्ड सर्कल किंवा अपना सर्कल म्हटलं तरी चालेल. अपने सर्कल कैसे निकालना है ना. अपना सर्कल कैसा है, जिसका सेंटर -3,1 है और जो ये 5,2 में से जा रहा था, तो मैंने उसको ऑन द सर्कल ले लिया भाई. ओके, देयरफॉर by distance formula, radius is equals to √of, मतलब अभी के लिए ये रेडियस हो गया. डिस्टेंस फॉर्मूला r is equals to √of y2 - y1 whole square plus x2 - x1 whole square, which comes out to be y2 - y1 म्हणजे 2 - 1 whole square plus 5 -3 मतलब 5 + 3 होल स्क्वायर. 5 -3 मतलब 5 + 3 होल स्क्वायर. सो इट विल बी √of 1 square plus 8 square. करेक्ट. 64 + 1, सो √65. बराबर, √65. अब √65 को कैसे लिख सकते हैं अपन, तो कुछ नहीं करने का, उसको वैसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको ना. r is equals to √65 आ तो गया. अब सेंटर आ गया अपना और रेडियस है. सेंटर तो था, रेडियस आ गया. सो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म काय असतो आपला, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. h और k तुम्हारा सेंटर रहता है. h एंड k सेंटर. r रेडियस दिमाग में फिट कर लेना. तो सेंटर क्या है तुम्हारा, -3,1 मतलब x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √65 का स्क्वायर. करेक्ट. बराबर है. x + 3 का बदला क्योंकि h मेरा सेंटर जो था माइनस था, सो x - h के जगह x + 3 हो गया. लॉजिक क्लियर है. माइनस काय झालं तुमचं प्लस, आणि यहाँ पे y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √65 स्क्वायर. इधर ही कंप्लीट कर सकते हैं. ब्रैकेट ओपन करना, यहाँ पे आएगा a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर. सिंपल. सो x स्क्वायर a + b होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6x plus 9 plus y square minus 2y plus 1 is equals to 65.
रूट 65 का स्क्वायर क्या रहता है 65, सिंपल। अब याला एक प्रकार है लिहायचा, मतलब इसको वैसे लिखना पड़ता कोई भी हालत में सर्कल को। पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आता तुम्हारा इधर 6x मतलब फिर x वाला फिर y वाला और फिर बचे हुए कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कसं लिहायचं, पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर x वाला फिर y वाले और जो तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स है वो बच्चे कुछ है। सो इसको कैसे लिखोगे, +9 + 1 = 10, ये 65 इधर आ गया मतलब -65 हो गया, तो इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनल इक्वेशन इज x² + y² + 6x - 2y - 55 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर आंसर बेसिकली, एंड इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। याला काय म्हटलं जातं, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। वो आगे पढ़ेंगे, इतना कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम चिल्लर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle with a 2, -3 and b -3, 5 and b -3, 5 as endpoints of its diameter, as endpoints of its diameter। एकदम चिल्लर, ऊपर चिल्लर है। एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर डायरेक्ट ही बोल दिया उसने। अगर डायमीटर के 2 एंड पॉइंट दिए तो तुम कुछ नहीं करना, डायरेक्ट डायमीटर फॉर्म लावायचा। सो देयरफॉर यूजिंग डायमीटर फॉर्म, और कुछ भी नहीं करना। डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिया है डायमीटर फॉर्म, सेंटर रेडियस दिया है CR फॉर्म। ठीक है, एकदम शॉर्टेड है। सर्कल इज व्हेरी शॉर्टेड। JEE मध्ये त्रास देतो थोडासा, पण सर्कल इज व्हेरी मच शॉर्टेड यूजिंग डायमीटर फॉर्म। काय डायमीटर फॉर्म, x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2 इज इक्वल्स टू 0। इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो, किसी को भी कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता। डायमीटर कसंही राहू शकते। सो x - x1 म्हणजे x - 2 × x - -3 x - x2 प्लस y - -3 y - y1 प्लस इंटू y - 5 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन, x - 2 × x + 3 प्लस y + 3 × y - 5 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट अब ओपन कर रहा हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, तो x इंटू ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, स्टेप वाइज जाएंगे। x × x + 3 -2 × x + 3, फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट -2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस y × y - 5 प्लस 3 × y - 5 इज इक्वल्स टू 0। बोर्ड्स आहे, बोर्ड्स मध्ये मी जितकं स्टेप वाइज होईल तितक्या स्टेप वाइज जाईल। JEE में मैं इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दूंगा। JEE मध्ये इथे मध्ये एक स्टेप येईल तुमच्यासाठी और उसके बाद डायरेक्ट आंसर्स लिखना शुरू कर दूंगा। ओके, तो त्याच्यासाठी तुमचं हे खूप पक्का पाहिजे। अगर तुमको यहाँ की हर एक स्टेप इक्वली एंड इम्पॉर्टेंटली समझ में आ रही है तो दैट मीन्स यू आर गुड। ओके, ना x² + 3x - 2x + 6 प्लस y² - 5y प्लस 3y - 15 इज इक्वल टू 0। एंड साइन चेक कर लेते हैं। x² + 3x - 2x - 6 y² - 5y प्लस 3y - 15 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा आंसर, x² और y² को साथ में लिख रहा हूँ ऑफकोर्स, जसं मी इथे लिहिलं जनरल फॉर्म मध्ये। 3x - 2x विल बी प्लस x, फिर y वाले -5y प्लस 3y इज -2y, एंड फिर इधर देख लेना है,
फिर कॉन्स्टेंट -16 -15 इज -21 इज इक्वल्स टू 0. याला वेरीफाई करायसाठी खूप सारे ऑप्शंस है आपल्याकडे आता. ठीक है, इसको वेरीफाई करने के ऑप्शंस है, वो मैं धीरे धीरे तुमको बताते जाऊंगा कि ऑप्शंस कैसे येतात. बट दिस इज योर बेसिक आंसर इन डायमीटर फॉर्म. दैट्स योर आंसर. Next question. Find the equation of circle touching y-axis at point 0, 3 and whose center is at -3, 3. Actual diagram काढल्यावरच सगळं क्लियर होतं. सो पटकन डायग्राम काढू. पहा, -3, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा. ओके, अब एक्चुअल डायग्राम निकाल रहे अपन, क्योंकि असं म्हटलंय त्यांनी y-axis वगैरह डिनोट किया है. सो लेट्स सी. सेकंड क्वाड्रंट में आएगा अपना -3, आणि सर्कल पाहून काढाल माझा जसा मी काढतोय. यार अदर पहले सर्कल निकाल लो, मेरी समान गलती मत करो. सर्कल निकाल लो और उसके बाद उसका ये निकालना. यहाँ पे -3, और वो y एक्सिस को टच कर रहा है 0, 3 पे. y एक्सिस को टच कर रहा है 0, 3 पे. ओके, अब y एक्सिस को 0, 3 एंड ये सेंटर -3, है. इसका मतलब ये ओरिजिन से इधर 3 गया और इधर भी 3 गया, दिख रहा है सब जगह. तो कैन आई से माय रेडियस इज 3. सिंपल लॉजिक है. इथे पण असं पण घेतलं रेडियस तरी 3 येणार आहे. कहीं से भी जाओ, रेडियस क्या आ रहा तुम्हारा 3. सेंटर है, रेडियस है, और कुछ भी तो नीचे अपने को. तो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म डायग्राम मधून म्हणूनच क्लियर होता. तो लिख लेना, देयरफॉर रेडियस इज 3. बाय CR फॉर्म, आता भी एवढं नाही लिहित मी, CR फॉर्म लिखो चुपचाप. बाय CR फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, x - h होल स्क्वायर, ये तो हमेशा लिखना है तुमको. y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. x - h whole square plus y - k whole square is equals to r square. So h and k is your center, r is your radius. So center आहे -3, 3. So इथे येईल x plus 3 minus of -3 whole square plus y -3 whole square is equals to r square. मतलब 3 का स्क्वायर एक्सपांड करा त्याला. सो a plus b whole square, a minus b whole square, x square plus 6x plus 9 plus y square minus 6y plus 9 is equals to 9. तो तुम एक ये 9 और ये 9 गैप कर सकते हो. म्हणजे हा 9 इकडे येऊन -9 होणार और तुम माइनस कर सकते हो. अब एज पर स्टैंडर्ड, सॉरी जनरल फॉर्म, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साथ में आएगा, फिर प्लस 6x प्लस -6y एंड प्लस 9 इज बचा इज इक्वल्स टू 0. सिंपल, ये तो सिंपल है, इसमें कोई टेंशन नहीं. नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा दिमाग लगाने वाला है. ओके, ये तुमने 10वीं में ऐसी डायग्राम देखते हो तुम. यहीं पे नहीं, इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं. क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड द, इसको मार्क करके रखो इंपॉर्टेंट करके. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर तो मिल गया भाई, और क्या चाहिए अभी, सिर्फ रेडियस ही चाहिए. सेंटर इज 3, -4 एंड लाइन 3x - 4y - 5 is equals to 0 cuts the circle at A and B, cuts the circle at A and B, where length AB is equals to 6. Where length AB is equals to 6. ओके, अब कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए पहले पूरा प्रॉब्लम लिहून घ्याल और फिर मेरे तरफ ध्यान देना. कोई भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सगळ्यात पहले तुम्हाला काय लागतं, सेंटर एंड रेडियस. सेंटर तो है भाई. अब पहले डायग्राम काढो. बोल क्या रहे वो तो पता हो ना अपने को. सर्कल तुमचा सेंटर, अब कोई मैं प्रिसाइज नहीं निकाल रहा, सेंटर है 3, -4.
ये जो लाइन है 3x, ये जो लाइन बता रहा हूं 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन इसको a और b में कट कर रही है, और ये जो ए बी डिस्टेंस दिया है वो बोल रहा हूं 6 है, 6 यूनिट्स. ओके. अब डोकं लाव, खूप डोकं लावण्याची पण गरज नाही, तुम्ही रट्टा मारूनच येता 10वी में. परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बायसेक्ट्स द कॉर्ड. याद है एक था अपना बम मस्त वाला. परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बायसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब ये बराबर आधा हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया 3, बराबर है. ओके. अब तुमको क्या निकालना है, याला जर मी ओ नाव दिलं तो ये मेरा OA इज योर रेडियस. ये डायग्राम याद होगी तुमको, ऐसी डायग्राम बहुत बार निकालते थे तुम. आता रेडियस काढायला कॅन आय से ये पायथागोरस थेरम यूज करू मैं रेडियस निकालने को. सिंपल लॉजिक है. पण माझ्याकडे AM आहे पण OM नहीं है, पर पिछले चैप्टर में अपन OM निकालना सीखे. कैन आई से दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये यहाँ पे ऐसा यूज होने वाला है. ये तुमको कोई डायरेक्ट नहीं बताएगा कि अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुमको दिमाग लगाना है कि ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस है. पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला. पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला. अब डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहते हैं याच्यात. टू फाइंड OM we use perpendicular distance formula. परपेंडिक्युलर डिस्टेंस फॉर्मूला काय म्हणतो, पहिले फॉर्मूला लिख लेने का. P इज इक्वल्स टू, याच्यात इन केस आपण त्याला लिहू OA किंवा सॉरी OM इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला. ध्यान में रखना है तुमको ये थोड़ा सा. ओके. कलिश पढ़ा अपन ने ये, और कोई ज्यादा दूर नहीं गए इसके. AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब इसकी ट्रिक सुन लो, याची ट्रिक ऐकूनच घ्याल काय करतोय मी. ट्रिक अशी है कि अगर तुमको बोला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो कुछ नहीं करना, सरळ सरळ काय करायचं, लाइनचं इक्वेशन लिहायचं. 3x के जगह अब तुमको पॉइंट डालना पड़ता 3 एंड -4. x के जगह 3, y के जगह -4. x के जगह 3, y के जगह -4. सो 3 इंटू 3. क्यों? क्योंकि वो पॉइंट है. ये पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना है ना OM. तर x च्या जागी हा, x1 च्या जागी हा आणि y1 च्या जागी हा. सो 3 इंटू 3. ठीक है. 3 इंटू 3. अगर ये डायरेक्ट हो रहा, अगर तुमको बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो रहा तो असं करायचं. 3x1 माइनस 4y1 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ओके. अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. जब खूपच डायरेक्ट होता असेल और डायरेक्ट नहीं हो रहा होगा तो तुम जा सकते हो. अब x1 के जगह 3 एंड y1 के जगह -4, क्योंकि ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल रहे. -4 इंटू -4 -5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज 25. ये क्या निकाल रहे अपन, रेडियस निकाल रहे बाय द वे. ठीक है. हा काय काढतोय आपण, रेडियस, सिंपल रेडियस. सो वी गेट 9 प्लस 16 माइनस 5. 9 plus 16 is 20, 9 plus 16 25 minus 5 20 upon 5. तो इज इक्वल्स टू काय येणार आहे तुमचा 4. सो ये हो गया तुम्हारा रेडियस. हे काय झालं तुमचं रेडियस. सो बेसिकली रेडियस है और सेंटर है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए. तो कहना यूज CR फॉर्म. सबसे खतरनाक पार्ट इधर ही था तुम्हारा. आई होप तुम्हाला ये समझ लो कि मैं हाथ का वापरला. ये क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे को एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना था.
तर पॉईंट टू लाईन डिस्टन्स काय आहे? पॉईंट टू पॉईंट म्हटलं तर डिस्टन्स फॉर्म्युला, पॉईंट टू लाईन म्हटलं तर परपेंडिक्युलर डिस्टेंस फॉर्मूला. आता यहाँ पे बाय सी आर फॉर्म वी गेट, सी आर फॉर्म की वजह से अपने को क्या मिलता है? सेंटर रेडियस फॉर्म्स x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. आर आणला आहे मी, h मतलब 3, k मतलब -4, सो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर. इथे माइनस माइनस काय होणार आहे तुमचं? प्लस. ओके, क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है. इधर याची लिखा मैंने x माइनस 3 एक्सपांड किया, सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 16. करेक्ट? तो 16 कट जाएगा क्योंकि इधर आके ये 16 माइनस 6 होने वाला. अब जनरल फॉर्म में लिख लो उसको, x स्क्वायर पहले, फिर y स्क्वायर, फिर x वाले, फिर y वाले, और फिर कांस्टेंट प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. एंड दैट्स योर आंसर. ये तुम्हारा आंसर है.